हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो अभी क्या लग रहा है, स्टेटस क्या है आंदोलन का। आज 1 जनवरी था। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारे लोग गर्दनी बाग में ही मनाए, गर्दनी बाग में ही रहे। कल सरकार के 2 बड़े मिनिस्टर्स ने कह दिया कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो बीपीएससी आयोग जैसा चाहेगा छात्रों का हित का ध्यान रखते हुए डिसीजन लेगा। तो मतलब सरकार की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, इस आयोग पे कोई प्रेशर नहीं है। सरकार बहुत ही पागल, अंधा हो चुका है। उस इतने बच्चे को मरवा दिया, पुलिस आके मारी, त्राही माम कर कर के मारी है पुलिस। वाटर कैनन चलाने के बाद, पानी चलाने के बाद लाठी चार्ज होता है इस राज्य में। इस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी नाम का कुछ है नहीं। सारा मशीनरी मैकेनिज्म सब ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ एक पुलिस गवर्नमेंट चल रही है इस राज्य में, जहाँ बच्चों को पीटना उसकी प्राथमिकता बनी हुई है कि बच्चों को कैसे पीटें। बच्चे कह रहे हैं कि पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई है, पेपर में कुछ हुआ है, लेकिन इन लोगों को कुछ तो सुनाई दे रहा नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता, तो ये लोग भैंस हो गया है। क्या कर सकते हैं। आज भी लोग गर्दनी बाग में थे इसी उम्मीद में कि कुछ आज डिसीजन आएगा। कुछ डिसीजन नहीं आएगा भाई, कुछ डिसीजन नहीं आएगा। आज 1 है, कल 2 होगा, परसों 3 होगा, फिर 4 जनवरी आ जाएगा और 4 जनवरी को री एग्ज़ाम हो जाएगा। 4 जनवरी को री एग्ज़ाम हो जाएगा बापू परीक्षा हॉल वाला, बापू एग्जामिनेशन हॉल वाला का। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। अब एक ही रास्ता मुझे लगता है, कोई नीतीश कुमार, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करने जा रही है। आप लोग कुछ भी कर लो, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग, जब कोई अंधा ही हो जाए तो आप लोग कैसे उसको बताइएगा। कितना भी कोई बहरा हो जाए तो कितना हॉर्न बजाइएगा तो उसको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। जब आंखों पे आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, तो दुनिया में क्या सुनाई दे? कुछ उसको लगेगा दुनिया रंगीन है, कोई भी समस्या ही नहीं है। तो वही सरकार और आयोग हो चुका है, तो नहीं कुछ होने वाला। इसका सॉल्यूशन अब कोर्ट के थ्रू ही जाता है, कोर्ट के थ्रू जाता है। देखिए, कोर्ट में ही कुछ जीत सकते हैं तो हो सकता है। बाकी चीज़ें तो मुझे अलग लग रहा है, लेकिन मुझे जो एक चीज़ जानना है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे जो क्वेश्चन पेपर था बीपीएससी का, 1 बजे ट्विटर पे था। तो अगर 1 बजे ट्विटर पे है तो कुछ लोगों का कहना है कि 12 से 2 जो एग्जामिनेशन पीरियड है, टाइमिंग है, उसके बिफोर अगर पब्लिक डोमेन में चल रहा है क्वेश्चन पेपर तो उसे क्वेश्चन लीक कहेंगे। क्या ये सही है? तो सही है, तो कौन सा इसके पीछे लॉजिक कार्य करता? कहीं कोर्ट बोला है, कहीं गवर्नमेंट बोला है, कहीं कोई बोला है? बोला होगा तभी तो ये लाइन सही है। अगर ये लाइन सही है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पर है ऐसा। कमेंट कीजिएगा ज़रूर, मुझे भी जानना है। मैं ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। अगर क्वेश्चन पेपर जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है उसके बिफोर मार्केट में आ गया, तो पब्लिक डोमेन में आ गया, तो उसके क्वेश्चन लीक मारा जाएगा। अब जैसे ये कहता है आयोग कि को पेपर तो बाहर आ गया था, लेकिन कोई सब लोग अंदर चले गए थे तो सब लोग फिर एग्ज़ाम दिए, तो ये कैसे आप मान सकते? हो सकता जैसे एग्जामिनेशन में फिर क्यों नहीं किया जाता है? ये भी तो एक लॉजिक है। जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ है जैसे 12 से 2 पेपर है, मुझे नहीं कुछ नहीं आता या मुझे बहुत आता है, दो ही कंडीशन होगा। मैंने 1 बजे मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, तो आयोग, मतलब जो कॉलेज या आयोग क्यों नहीं बोलता बाहर जाइए आप, मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। बच्चे तो अपने अपने घरों में पेपर, अपने अपने हॉल में पेपर दे रहे होंगे, तो मुझे बाहर जाने से क्यों रोका जाता है? इसके पीछे काउंटर यही किया जाता है कि क्वेश्चन लीक हो जाएगा, क्वेश्चन पता चल जाएगा मार्केट में 1 घंटे में ही।
जो नहीं चाहता है लोग। तो मुझे लगता है यही एक लॉजिक, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन लीक इसी को कहते होंगे। लेकिन अगर आप लोग के पास कुछ कॉन्क्रीट है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। देखिए, एक तो ये है, दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा, जिसके भी जो भी नंबर आ रहे हैं, अब ये कोर्ट के रास्ता है, तो आप लोग अब कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होना, तो कोर्ट के थ्रू जाना है। तो जिसके जितने भी नंबर आ रहे हैं, आई डोंट नो कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, जिसके भी 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ पे कर बात करेंगे, लेकिन अभी एक जनरल बोल रहे हैं 80 to 85 मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग अब मेंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जिसके इससे कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं 80 से कम नंबर आ रहे हैं, वो लोग क्या कीजिए, लेस देन 80 मार्क्स आ रहे हैं, वो लोग क्या कीजिए कि अब कोई दूसरे एग्ज़ाम को पकड़िए और उसकी तैयारी कीजिए। अभी तो फिलहाल मेरे तरफ से ही आप लोगों को सजेशन है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, आयोग कुछ नहीं कर रहा है, कोर्ट करेगा, कोर्ट बहुत लंबा प्रोसेस लेगा, करेगा, अगर सब कुछ सही रहा तो हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट और आयोग का ही बहुत मिस मैनेजमेंट है, बहुत मिला जुला साठ गांठ है। वहाँ भी 64वीं बीपीएससी का मुझे याद है, क्वेश्चन गलत का बहुत सारा बखेड़ा है कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। उसमें एक बहुत मेजर एक क्वेश्चन आया कि वीर कुंवर सिंह कहाँ 1857 के आंदोलन में, तो जो आंसर आया वो आया कि दानापुर से। लोगों ने आरा मार मार के सब आया और दानापुर उसका आंसर दिया, समझ गए। तो कोर्ट में ये इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया, वहाँ भी बीपीएससी जीत जाती है। तो बीपीएससी तो हर जगह जीत जाती है, तो पता नहीं, देखिए। लेकिन अब ये कोर्ट का रास्ता है, सरकार, नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम, जिसका नाम लेना है, कोई कुछ नहीं कर रहा है इसमें। अब पॉलिटिक्स कुछ नहीं होना है, आप लोग भी अपनी अपनी पढ़ाई कीजिए, टीवी इन सब पे बंद कीजिए बात करना, मतलब अब इससे रिलेटेड चीज़ें का कोई फ़ायदा नहीं है। जो करेगा सो कोर्ट करेगा। सारे टीचर भी धीरे धीरे करके, अब कोई टीचर आता नहीं है, सब गायब हो चुके हैं। या कहिए कि दूसरा इसको कर सकते हैं, उन पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं, ठीक ना। तो मेरा बात मानिए, आप लोग अब पढ़ाई शुरू कीजिए, और जिसके 80 प्लस नंबर हैं वो लोग, आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। 1 महीने की बात है, 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मेरा यही सजेशन है, बाकी आप लोग बताइए। कल हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कल एक वीडियो लाएंगे, आज पेपर देखता हूँ, कल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्या है कट ऑफ, क्या हो सकता है कट ऑफ, सब कैटेगरी वाइज करेंगे डिटेल में बात, ठीक है ना। बाकी मैं भी उदास हूँ, आप भी उदास हैं, सब लोग बहुत उदास और दुखी हैं कि इतने मार खाने के बाद भी, इतना सारा संघर्ष करने के बाद भी, 15 दिन संघर्ष करते हो गया लोगों को, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो क्या इसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं है? इसमें गलती सिर्फ सरकार, आयोग को की है, वो सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा। बाकी आप लोगों को पता ही क्या करना है, समझ गया ना। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग कल एक वीडियो कट ऑफ का लाऊंगा, फिर अब हम लोग मेंस की तैयारी का शुरू करते हैं। और एक वीडियो हम अपने दोस्त से बनवाएंगे जो इसी साल सेलेक्ट हुआ है, वो मेंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, क्योंकि उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं और इसी 69 में सेलेक्ट भी हुआ है। आप लोगों को बताया गया कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे बहुत कम दिनों में पढ़कर, क्योंकि जॉब में था, कम दिनों में पढ़कर बहुत अच्छा नंबर लाया है। खासकर GS1 SA में गजब नंबर लाया है। उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा, बता दूंगा 2-3 दिन पहले। लाइव आइएगा, लाइव में ही बात किया जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।